उनकी पत्नी लिफ्ट के फर्श पर मृत पड़ी थी और डोनी अब कोने से सुरक्षित है, अपने होठों को चाटते हुए जैसे कि उसने भोजन का आनंद लिया हो। दृश्य फिर वापस आ जाता है। इसलिए योन जो अपने चिकित्सक से मिलने जाती है, उनकी बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि वह एक दर्दनाक बचपन के अनुभव से उत्पन्न आघात समृद्धि भीति से जूझ रही है, जिसमें एक आग की घटना भी शामिल है। जब चिकित्सक इसके बारे में पूछता है, वह अपनी भावनात्मक प्रगति के बारे में बात करती है कि कैसे उसने इस पर सवारी करने की कोशिश की। ओह, लड़का अपने दम पर है, लेकिन लिफ्ट का डर अभी भी बना हुआ है। बाद में जब वह पालतू जानवर की दुकान पर गई तो उसे श्रीमती ली की मौत के बारे में पता चला और पुलिस को घटनास्थल की जांच करते हुए देखा गया। जब उसने देखा कि काम पूरा हो गया है, तो वह पुलिस अधिकारी के पास पहुंची जिसके साथ ऐसा हुआ। अपने सबसे अच्छे दोस्त के पूर्व प्रेमी जून से अनुरोध करे कि वह बिल्ली को सौंप दे या वह मान जाए। यह जानते हुए कि उसके पास जानवरों के साथ अनुभव है, इसलिए वह काम पर पहुंचती है, जहां उसका बॉस बोली लगाने के विचार के पूरी तरह से खिलाफ है। उसका दावा है कि यह ग्राहकों को दूर कर देगा क्योंकि यह एक मृत मालिक से आया है। इसके बावजूद वह बोली लगाती है। बिल्ली पिंजरे में बंद हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद वह क्षण भर के लिए खिड़की की ओर देखती है और अचानक चौंक जाती है, ठीक बाहर खड़ी बिल्ली जैसी आंखों वाली एक छोटी लड़की को देखकर। लड़की का कहना है कि हालांकि जब उसने दोबारा जांच की तो उसे काम के बाद कोई नहीं मिला, इसलिए वह डॉनी और उसके हाथों के साथ घर वापस जा रही थी। इस दौरान उसे किसी के द्वारा पीछा किए जाने का खौफनाक एहसास हुआ, क्योंकि उसे अंदर कोई नहीं दिख रहा था। इतना युवा अपने अंदर अकेला रहता है। अपार्टमेंट और क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण उसके घर में कोई दरवाजा नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं होता है। यह क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जैसे कि बिल्ली के साथ खेलते समय उसे कोई स्वीकार नहीं होता है। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त का फोन आता है, हालांकि वह जो लापरवाही से एक बिल्ली को गोद लेने के बारे में बात करता है और उनकी बातचीत का श्रीमान है, इसलिए उसने पहले दिन में जून से में चलने का उल्लेख किया है। लेकिन उसका दोस्त हैरान है और उससे कहती है कि उसे कॉल के बाद उन दोनों के बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हाँ, यह बिल्ली के साथ खेल रहा है। अचानक बिस्तर के नीचे किसी चीज को घूरता है और उत्सुकतावश अपनी जगह पर जाने से पहले बिल्ली को बाहर निकालने के लिए बिस्तर के नीचे देखता है, लेकिन उसे किसी के मौजूद होने का एहसास होता है जो उसे देख रहा है। जब वह दूसरी बार देखने के लिए नीचे झुकती है तो एक भूतिया चेहरा उसकी ओर आ जाता है, उसके दिल को डरा रहे हैं। तभी वह जोर से चिल्लाती है और पागलों की तरह पीछे हट जाती है। अगले दिन जोर से हौंफना, इसलिए हाँ, एक चिकित्सक के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। हालांकि सीढ़ी कहती है कि जिस छोटी लड़की को उसने देखा, वह उसकी कम उम्र की उम्र का प्रतिबिंब हो सकती है, जब उसने अपने आघात का अनुभव किया था। तो उसने ऐसा क्यों कहा? उस दिन बाद में पूछता है तो यार्न और धनुष, उसने बिल्ली आश्रय की ओर जाने वाली एक बस खरीदी और नाव बदल दी। वह अपने सौंदर्य कौशल का अभ्यास करने के लिए एक लंबे बालों वाली बिल्ली की तलाश कर रहा है। हालांकि इतनी छोटी बिल्ली को यह पसंद नहीं है। वह अपने दोस्त को स्वार्थी होने और अभ्यास उपकरण के रूप में बिल्लियों का उपयोग करने के लिए डांटती है। आगमन पर उन्हें पता चलता है कि आश्रय, जो कई पिंजरे से भरा हुआ है, बिल्लियां धूल भरी हैं और कुछ हद तक उपेक्षित हैं। वहां उनकी मुलाकात मिस्टर लॉन्ग नामक एक कर्मचारी से होती है जो उनका मार्गदर्शन करता है। मैं इस बीच उस जगह पर था, इसलिए जम्हाई लेते हुए उसका ध्यान एक बिल्ली पर गया जो बहुत बुरी हालत में दिख रही थी, और इस बीच उसकी मुलाकात एक और बिल्ली से होती है जो उसे विशेष रूप से आकर्षक लगती है और वह उस मिस्टर को लंबे समय तक अपनाने का फैसला करती है। एक पल के लिए खुद को माफ करता है और एक अलग कमरे में प्रवेश करता है। वहां वह कुछ मरी हुई बिल्लियों को उठाता है और फेंक देता है। जब वह वापस आता है तो उन्हें भस्मक में डाल देता है। इसलिए योन एक बिल्ली को दिखाता है जो पिंजरे के अंदर गिर गई थी। भले ही मिस्टर लॉन्ग इसे नजरअंदाज कर देता है और धनुष के साथ बाहर चला जाता है, वह शो में प्रवेश करता है और थपथपाता है जैसे ही वे बाहर निकलते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गज अंदर ही फंस गया। यह देखकर उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया जाग उठा और उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बाहर जाने देने के लिए चिल्लाने पर उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और वह गला घोंटने लगती है और कुछ बुरा कहने लगती है। इससे पहले कि स्थिति और खराब हो जाए, उसकी सहेली जुर्माना लगाती है या उसकी मदद करती है। मुझे पता है कि तुम फिर से हो, लेकिन हमें तुम्हें संभालना होगा, वह बेहतर आहार के बारे में कहती हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में जून सेवक और उनके साथी अधिकारी सीसीटीवी देखते हैं। एलिवेटर में श्रीमती की अगुवाई वाली रिकॉर्डिंग में डोनी को उसकी पकड़ से बाहर निकलते हुए कैद किया गया है।
जिसके बाद वह डर के साथ उस दिशा में देखती है। कुछ ही समय बाद वह पीछे की ओर गिर जाती है और अपनी अंतिम सांस तक अदृश्य शक्ति से लड़ती है। इस सबूत के साथ अधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महिला ने दम तोड़ दिया। अगली शाम काम के दौरान घबराहट का दौरा पड़ने से वह लड़खड़ा जाता है। एक भंडारण कक्ष में मृत बिल्लियों से भरी हुई चीजें देखकर वह भयभीत हो जाती है। एक हाथ अप्रत्याशित रूप से शवों से निकलता है और एक उन्मत्त संघर्ष में उसके टखने को पकड़ लेता है। वह किसी तरह खुद को मुक्त करने और जगह से बाहर भागने में सफल होती है। यहाँ तक बाहर से भी वह रहस्यमय बिल्ली को देखती है। कुछ देर बाद कमरे में लड़की की नजर पड़ी, जिन सेवक आता है और जगह की अच्छी तरह जांच करता है। लेकिन एक दयालु सज्जन व्यक्ति होने के नाते उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। फिर वह दिन की परेशान करने वाली घटनाओं से गुजरने के बाद उसे घर वापस ले जाता है। इसलिए हाँ, उस रात उसे सोने में कठिनाई होती है, जब अंततः उसे नींद आती है और उसे एक सिर कटे डोनी और उसके दुःस्वप्न का अनुभव होता है। पिता, वह अचानक झटके से जागती है और उसे ठंडा पसीना आता है, लेकिन दिनेश को देखकर मुस्कुरा देती है। कंबल के नीचे से पूंछ हिलाते हुए वह कंबल खींचती है और छोटी लड़की की उपस्थिति से चौंक जाती है। अगले दिन सबसे छोटे जोड़े के पिता का बिल मनोरोग अस्पताल में चला जाता है, लेकिन वह उसे देखे बिना ही वहां से चली जाती है। बाद में वह उसे प्रणाम करने जाती है, जहां वह देखती है कि वह अपने नए पालतू जानवर को पालने के लिए उत्साहपूर्वक तैयारी कर रही है। हालांकि बिल्ली असहयोगी प्रतीत होती है, क्योंकि वह खरोंचती है। वह कोठरी में घुस जाता है और वह फैशन से नफरत करने वाली बिल्ली को बाहर निकालने का प्रयास करती है। आपकी अलमारी के पास खड़े होने पर उसे फिर से बिल्ली जैसी आंखों वाली लड़की के भयानक पक्ष का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह इस डरावनी उपस्थिति से अनजान थी। कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर उसने मंद रोशनी वाले कमरे में अपने दोस्त को देखने का फैसला किया। जब वह कोठरी के पास पहुंची तो लाइटें काम नहीं कर रही थी। उसने लटकते कपड़ों के बीच एक जोड़ी पैरों को देखा और वह करीब आ गई या और कपड़े अलग करती है, तो उसे पता चलता है कि छोटी लड़की अजीब तरह से खड़ी है। इसलिए लड़कियों की हरकत से बाहर निकलने के कारण लटकते हुए कपड़े झुक जाते हैं। इस खोज से भयभीत होने के बावजूद वह निर्जीव शरीर है, इसलिए अगली बार जल्दी से और रूस या दोस्त को अस्पताल ले जाएं। लेकिन दुख की बात है कि डॉक्टर उसे बचाने में असमर्थ हैं और आपके शरीर को ले जाया गया है। लिफ्ट के माध्यम से मुर्दाघर शुरू में लिफ्ट में प्रवेश करने में झिझक रहा था, इसलिए हाँ घबराकर कदम बढ़ाए और इस दौरान उसने अपने शरीर को ढकने वाली चादर पर खून फैलता हुआ देखा। वह घबराहट में दावा करती है कि उसका दोस्त जीवित है, लेकिन डॉक्टर उसे यह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वह इतनी कम उम्र में भावनात्मक रूप से टूट गई है। और कवा उठाती है और देखती है कि उसका दोस्त अभी भी पिता है, लेकिन जैसा वह कहती है, दोनों तरफ का कवा आपकी आंखें खोलता है और गिरफ्तारी पकड़ लेता है। परिणामस्वरूप वह भयभीत होकर चिल्लाती है और डॉक्टर उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ते हैं कि वह पुरुष कहाँ है। और थोड़ी देर बाद जून सेवक भी अस्पताल आता है, जो अपनी पूर्व प्रेमिका की घटनाओं से त्रस्त होकर दुखद समाचार से स्तब्ध दिखाई दे रहा है। अगले दिन हर बात के लिए उसे दोषी ठहराने पर उसका गुस्सा और हताशा बढ़ गई। अरे, खाना बनाते समय गलती से आपकी उंगली कट गई क्योंकि उसके खून बह रहा था। डोनी अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है और बिल्ली के बुरे स्वभाव को देखकर घाव को चाटना शुरू कर देता है। वह उसे दूर धकेल देती है, लेकिन उसे तीखी प्रतिक्रिया मिलती है। तो हाँ, अब वह पालतू जानवर को अपने पास नहीं रखना चाहती, इसलिए उसने उसे पिंजरे में बंद कर दिया और श्रीली को सौंपने का फैसला किया। लेकिन उनके पास पहुंचने पर पुरुषों ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया और यहाँ तक उसकी देखभाल जारी रखने के लिए उसे पैसे देने की भी पेशकश की। बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए उसने उसे एक सुनसान इलाके में छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो उसकी अचानक एक बिल्ली से मुलाकात हो जाती है। बुजुर्ग महिला जो खोई हुई लगती है, चिंतित हो जाती है, इसलिए वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि महिला अल्जाइमर रोग से पीड़ित है। कुछ ही देर बाद उसका बेटा स्टेशन पर आता है और यौन के जाने से ठीक पहले उसे घर ले जाता है। जून सेवक उसके पास आता है और अपने पहले के गुस्से के लिए माफी मांगता है, और फिर वह स्पष्टीकृत रहस्य की गहराई में जाने की कसम खाता है। मौतों के कारण पशु आश्रय में पूछताछ की गई कि क्या वह बिल्ली है, लेकिन आश्रय स्थल पर कॉल अचानक कट गई। श्रीमान को बिल्लियों को घातक दवाओं का इंजेक्शन लगाते हुए और उन्हें भस्मक में फेंकने से पहले उनकी तस्वीरें खींचते हुए देखा गया था। हालांकि एक बात यह थी कि भस्मक के दरवाजे में खराबी थी।
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्होंने ठीक से बंद करने से इनकार कर दिया। केवल बिल्ली जैसी आंखों वाली लड़की द्वारा खींचे जाने पर वह उसे भस्मक के अंदर बंद कर देती है और जलाकर मार डालती है। वह हंसती है और दूसरी ओर योन अपने घर पर है। जब वह बाहर से कुछ शोर सुनती है, एक झांक के माध्यम से झांकती है, तो उसे वही खिलौना दिखाई देता है जिसे वह डोनी के साथ खेलना चाहती थी। जब वह एक अच्छी किस्मत लेने के लिए अपनी भौहें सिकुड़ती है तो अचानक एक भूतिया लड़की दिखाई देती है। सामने प्रकट होने के कारण वह उसी क्षण डर के मारे पीछे हट जाती है जब उसे खांसी आती है। जिन सेवक ने उसे पशु आश्रय स्थल में अपने साथ चलने के लिए कहा। एक बार जब उन्हें कई बिल्लियों की तस्वीरें मिली जिन्हें मार दिया गया था, जिसमें वह भी शामिल था, तभी एक अजीब सी आवाज उन्हें भस्मक कक्ष में ले जाती है, जहां वे जली हुई एक परेशान करने वाली जगह देखते हैं। इन सभी मौतों को देखने के बाद श्री लॉक का शरीर हाँ समझ में आया। एक समानता यह है कि सभी पीड़ित बंद स्थानों में पाए गए, जैसे कि लिफ्ट, कोठरी और अब भस्मक। इस प्रकार वह निष्कर्ष निकालती है कि अपराधी अधिक उत्तरों की तलाश में खुले क्षेत्रों में हत्या करने में असमर्थ है। इसलिए वह पशु बचाव संघ का दौरा करता है, जहां उसे इसके बारे में पता चलता है। भयावह पूंछ की उत्पत्ति से पता चलता है कि वहां एक था डोंग अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट में आवारा बिल्लियों का आतंक। जब निवासियों ने इसके बारे में शिकायत करना शुरू किया तो बेसमेंट के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गईं, जहां बिल्लियों को सीमेंट से गोली मारकर दम घुटने के लिए छोड़ दिया गया था। 2 हफ्ते बाद श्रमिकों ने सभी शवों को हटा दिया, बिल्लियां और उन्हें घटनास्थल पर ही भस्म कर दिया और पालतू जानवर की दुकान में काट दिया, जहां वह मालिक को ढूंढता है। लेकिन डैनी पी